कैथल में इनेलो द्वारा चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया गया, जिसमें कुरुक्षेत्र से इनेलो प्रत्याशी अभय सिंह चौटाला के साथ साथ इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा सहित तमाम कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। बता दें कि कार्यालय का उद्घाटन हवन कर किया गया। बता दें कि इस मौके पर इनेलो प्रत्याशी अभय सिंह चौटाला द्वारा किसानों के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरा है और भाजपा के प्रत्याशी नवीन जिंदल सहित इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार डॉक्टर सुशील गुप्ता पर भी निशाना साधा है। दौर तो इलेक्शन का दौर है और काम का भी बहुत समय है। किसान को एक मिनट की फुर्सत नहीं है। सरकार जो है लगातार किसान को परेशान कर रही है। मंडियों में किसान की गेहूं की खरीद बंद कर रखी है। उठान है ही नहीं, मंडियां भरी पड़ी है गेहूं। जो चुनाव लड़ रहे हैं सरकार की तरफ, वो मंडियों में लदान तो कर रहे हैं, उठान नहीं करवा रहे। ये बीजेपी की जो सरकार है, ये किसान के खिलाफ है पूर्ण रूप से। आज की तारीख में भी मॉइस्चराइजर के नाम पे पहली दफा सुना है कि गेहूं की खरीद में भी नमी के दाम के ऊपर किसान को सस्ते में गेहूं बेचने पर मजबूर किया जा रहा है। मैं कल सरसा गया हुआ था। सरसा में मेरे को सैकड़ों की संख्या में किसान मंडी में मिला। मैं मंडी में गया था और सबकी एक ही शिकायत थी कि हम 3-4 दिन से अपनी गेहूं की फसल लेकर के मंडी में आए हुए हैं। अब तक हमारी गेहूं किसी ने नहीं खरीदी। जो भी आता है नमी के नाम के ऊपर हाथ डाल करके कह देता है कि इसमें नमी है, इसको नहीं लेंगे। कई किसान ऐसे भी मिले जिन्होंने मुझे ये भी कहा कि हमें सस्ते पे बेचने पे मजबूर होना पड़ा है, हमको 50-60-100 रुपये सस्ती बेचनी पड़ रही है। जबकि हमारे साथ लगता हुआ राजस्थान है, वहाँ 150 रुपया क्विंटल बोनस मिल रहा है सरकार की तरफ से। वहाँ भी भाजपा की सरकार है और यहाँ भी भाजपा की सरकार है। मतलब कितना बड़ा भेदभाव है। इसीलिए लोगों ने एक फैसला कर रखे है, मन बना रखे है कि सरकार को सबक देंगे। आज हमने अपने ऑफिस का विधिवत उद्घाटन कर दिया और 1 तारीख को नॉमिनेशन फाइल करेंगे। आपके चैनल के माध्यम से भी सारे मतदाताओं से अपील करूंगा कि आप बड़ी संख्या में 1 तारीख को मेरा नॉमिनेशन फाइल करवाने के लिए आओ, ताकि ये जो लड़ाई आज किसान और कमेरे की है, इसके ऊपर मोहर लगे। ये चुनाव मेरा नहीं है, ये चुनाव तो किसान और कमेरे का है। उन लोगों के खिलाफ ये लड़ाई है जो बड़े उद्योग, बहुत पैसे बड़े, जो केवल और केवल पैसों के पे अपना राजनीतिक दाव लगाना चाहते हैं। मतदाता जो है इस बात को बहुत अच्छे से समझता है। इन पैसे बड़े लोगों के पक्ष में अगर वोट डाल दिया तो तुम्हारे वोट का महत्व खत्म हो जाएगा। इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि जो खेती से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, वो किसी भी इस तरह के भ्रामक प्रचार में नहीं आएगा जो आज कांग्रेस की तरफ से फैलाया जा रहा है। कांग्रेस के पास उम्मीदवार तो था नहीं, अब केवल प्रचार बच गया। ये आप पार्टी वालों ने भी किराए भाड़े के लोग ला रखे हैं, वो यहाँ प्रचार कर रहे हैं कि अभय सिंह को अगर वोट जाएगा तो उससे भाजपा को फायदा मिलेगा। भाजपा के साथ अगर आज लड़ाई किसी राजनीतिक दल की है, हरियाणा में तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की है। हमने 4.5 साल से लगातार भाजपा को लोगों के बीच में उजागर किया है।
वैसे तो पिछले 10 साल से जब से सरकार बनी मैं अपोजिशन लीडर था। मैंने अपोजिशन लीडर रहते हुए भी सरकार की बेकायदियाँ, कमियाँ और खामियों को खूब उठाया। खास करके SYL को लेकर के हमने बहुत बड़ी लड़ाई, बड़ा लंबा आंदोलन किया, जेल आंदोलन किया और उसके बाद अब भी लगातार हम इसकी लड़ाई भाजपा की बेकायदियों के खिलाफ लड़ रहे हैं। जो कांग्रेसी इस किस्म का प्रचार कर रहे हैं, भाजपा के साथ वो पूर्ण रूप से मिले हुए हैं। ये आपके सामने उदाहरण है कि करनाल की सीट पे मनोहर लाल के खिलाफ कमजोर कैंडिडेट लाया जाएगा। कैसे मनोहर लाल जीते, इसकी अभी से कांग्रेस ने तैयारी कर रखी है। ये नूरा कुश्ती करते हैं हरियाणा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो पूर्ण रूप से कांग्रेस बीजेपी का एजेंट है, एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। अब मतदाता को ये समझना होगा कि सही मायने में भाजपा को कौन मदद कर रहा है। अबे जी नवीन जी बोरी उठाते दिखे, लेकिन जब किसानों की बोरियां भीग गई बारिश के अंदर, मंडी में दिखाई नहीं दिए, कहाँ देखते हैं? नोटंकी करते हैं। ये मान के चलो कोई बोरी उठाने से किसान का बेटा नहीं बन जाता। किसान का बेटा वो होता है जो हल जोतता जानना हो, जिसने कभी खेत में पानी लगवाया हो, जिसने बुआई कराई हो, जिसने सर्दी और गर्मी की परवाह नहीं करी हो। ये तो बेचारे 1 घंटे अगर कहीं गर्मी के मौसम में खेत में खड़ा होना पड़ जाए तो ये तो बेहोश हो जाएंगे। ये कोई किसान के बच्चे थोड़ी हैं, ये तो विदेशों में रहने वाले लोग हैं। महीने में 20 दिन विदेश में रहते हैं, हेलीकॉप्टर हवाई जहाज में सफ़र करते हैं, लग्जरी गाड़ियों में रहते हैं। इनको क्या पता खेती क्या है, किसानी क्या है। लगातार गांव के अंदर दौरे कर रही है, गांव के अंदर नहरों की पकड़ बेचती है। शहर में कब से दौरे कर रहे हैं? हमने शहर में भी अपने ऑफिस बना दिए। दौरे कब से? रोजाना ही दौरे होते हैं। रोज शहर में मैं रात भी कुछ लोगों से मिल करके आया हूँ, आज भी बहुत सारे लोगों से मिलूंगा, इससे पहले भी बहुत सारे लोगों से मिला हूँ। शहर और गांव का कोई भेदभाव थोड़ा ही है। इंडियन नेशनल लोकल पार्टी तो 36 जात के लोगों की पार्टी है, किसी एक जाति विशेष वर्ग की नहीं। हाँ, हमने हमेशा कमजोर वर्ग के लोगों की मदद करी है, उनकी लड़ाई लड़ी है। कांग्रेस सीट डिक्लेयर नहीं कर पा रही, अपने उम्मीदवार नहीं डिक्लेयर कर पा रही, कहाँ देखते हैं क्या चल रहा है, क्या इस देरी को आप देखते हैं? कांग्रेस तो संगठन तो है ही नहीं। ये तो एक दूसरे को कमजोर करने में लगे हैं, एक दूसरे से अपनी मजबूत ताकत किसकी है वो दिखाने में लगे हैं। हुड्डा तो कहता है कि कांग्रेस मेरे कब्जे में है, बाकी लोग कहते हैं कि हम इस हुड्डा को अकेले को कांग्रेस पे काबिज नहीं होने देंगे। उनको जनता से कोई मतलब नहीं है, कोई सरोकार नहीं है। ये तो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं बेचारे। रोजगार को लेकर जो मुद्दे हैं, कई मुद्दे हैं सर, किन मुद्दों के आधार पर जो वोट मांगेंगे, क्या रहेगा? आपको तक ये मुद्दे भी समझ में नहीं आए, रोज की बात पूछ लेते हो किन मुद्दों पे लड़ रहे हो आप। हमारी लड़ाई जो है इस प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार है, महंगाई है, पढ़े लिखे बच्चों को जो आज बेरोज कर दिया गया वो है, आज नशा बढ़ गया, अपराध बढ़ गया, आज किसान की फसल की दुर्दशा हो रही है। पिछले 10 साल से किसान की अनदेखी हो रही है। ये बहुत मुद्दे हैं। आप मुझे की बात कर लेते हो, आप के अंदर भी रिजल्ट घोषित किए जा रहे हैं, कहाँ देखते हैं? आचार संहिता के अंदर भी रिजल्ट घोषित किए जा रहे हैं। इन्होंने तो ना कभी संविधान को माना, ये तो सरकार के बलबूते पे तानाशाह तरीके से काम करते हैं, इसीलिए लोग इनसे परेशान है ना। जब चलेंगी जात लूँगा मैं। अबे जी आखिरी सवाल है, किससे टक्कर मानते हैं? 2 उम्मीदवार मैदान में, अबे सिंह किससे टक्कर मानते हैं? मुकाबला किससे है? ये कोई सवाल थोड़ा ही है, किससे टक्कर मानते हैं? सर धान घोटाला और आप बताओ मुझे, मेरे मुकाबले में कौन है? आप पत्रकार हो,
सारा दिन घूमते हो, लोग क्या कहते हैं, आपको मेरे से ज़्यादा पता है इन बातों। अपने खुद के खिलाफ करनी पड़ेगी, दुष्यंत के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। दुष्यंत उनकी सरकार का पार्ट था। अगर दुष्यंत ने भ्रष्टाचार किया है तो फिर ये पकड़ क्यों नहीं रहे? दुष्यंत ने अकेले नहीं किया, इन सब ने मिलकर के करें। ये इंक्वायरी तो हमारा राज बनेगा, हम करेंगे।